नमस्कार। हम फिर आपसे मिल रहे हैं अपनी ही कविता के साथ। इसको हमने भगवान राम के चरित्र से लिया है। वन को राम, यह वन गमन की का दृश्य है। राम राज अभिषेक हेतु अभिलाषा नदी उफनती है। सारी प्रजा अवध की अब दिन एक एक कर गिनती है। अब हुआ उपस्थित वह दिन भी जब पूर्ण कामना होनी है। विधि की महिमा भी न्यारी है, होनी में भी कुछ होनी है। राजा की सम्मति गुरु शोध, ग्रहवार लग्न सब आए हैं। घर में बैठे कुछ राहु केतु, जो शपथ विघ्न की खाए हैं। बजते हैं मंगल मधुर गीत, बजते हैं मंगल मधुर गीत। है खड़ी अयोध्या सज धज कर, देवों में अधिक निराशा है। गुण गोबर हुआ कामना रस। सारद की शरण देवता सब, सारद की शरण देवता सब, माता अभिषेक न होने दो। अभिषेक हो जाएगा तो इनका काम कैसे होगा देवताओं का। सारद की शरण देवता सब, माता अभिषेक न होने दो। ना दोष लगेगा तुमको कुछ, सब बीज मंथरा बोने दो। मत फिरी मंथरा चेरी की, राम तिलक उर्दाह हुआ। दे रही सीख कैकेयी को, अब तलक बहुत निर्वाह हुआ। अब सबका होगा राम राज, तुम भरत सहित बंदी घर में। उल्टो सब निर्णय राजा के, बाकी अपने दो ही वर में। रानी को भेजा कोप भवन, खुद विघ्न मंत्र को जपती है। घर फूक तमाशा शुरू किया, उठते धुएं को तपती है। कैकेयी कोप भवन में है, सुन राजा का मुख सूखा है। अवसर यह राज तिलक का है, व्यवहार उलट क्यों रूखा है। राजा कहते क्या कारण है, क्यों कोप भवन अब सूझा है। हे राम प्रेम डूबी मूरति, हल कर दो प्रश्न अबूझा है। विश्वमन किया कैकेयी ने, घायल नागिन फुफकार उठी। मीठी बातें बिसबुझी हुई, कुबड़ी शिक्षा ललकार उठी। 14 बसंत बन राम बसे, और भरत अवध का राज करें। हे महाराज दृढ़ वचन वंश, अब मांग यही स्वीकार करें। 2 वचन हमारे बाकी थे, जो मन में आया मांगा है। बेधड़क कैकेयी कहती हैं, टूटा रिश्तों का धागा है। अब व्याधि असाध्य लगी नृप को, 2 वर रूपी ज्वर घेरे हैं। औषधि की कोई आस नहीं, सब पुण्य सुकृत मुंह फेरे हैं। विश्वास नहीं होता नृप को, कैकेयी ऐसा कह सकती हैं। था राम जिन्हें प्यारा सबसे, वह बिना राम रह सकती हैं। यह तो है काल मेरा आया, जो इनके सर चढ़ बोल रहा। कर्मों का सब लेखा जोखा, विधि फुर्सत से अब खोल रहा। वो कह रहे हैं ब्रह्मा जी अब उल्टे हैं, हमारी कापी फुर्सत में। जो भूल हुई थी श्रवण मरा, वह श्राप मुझे लेना होगा। वन राम जाए या वचन जाए, पर प्राण मुझे देना होगा। कैकेयी हठ छोड़ो अपना, जियोगी जब तक पछताओगी। ले बैठोगी मेरा भी जीवन, केवल कलंक ही पाओगी। शत्रु सराहे जिस स्वभाव को, माता प्रतिकूल हुई क्यों है। सब उल्टे वचन बोलती है, औषधि अब सूल हुई क्यों है। हे महाराज स्पष्ट कहें, अब कैकेयी कह रही हैं, हे महाराज स्पष्ट कहें। वन गमन राम को देना है, या आत्माहन गति जाएं हम, फिर अजस आपको लेना है। सूर्य उदय निशिगमन हुआ, बाहर मंगल धुनि बजती है। कहते सुमंत्र क्या कारण है, राजा की नींद न खुलती है। जाते कैकेयी के गृह में, सब दृश्य भयानक लगता है। कोई ना कुछ भी बोल रहा, कुछ हुआ अचानक लगता है। तब तक कैकेयी बोल पड़ी, राजा को नींद ना आई है। कारण जगदीश्वर ही जाने, हाँ शपथ राम की खाई है। जाओ तुम राम को ले आओ, सब समाचार मिल जाएगा। देंगे यह भेद तभी अपना, जब राम यहाँ आ जाएगा। आदेश हुआ कैकेयी का, और राजा की सहमति जानी है। डगमग पग चल रहे सुमंत्र, रानी कुचाली कुछ ठानी है। आए हैं रघुकुल तिलक राम, और दशा पिता की देखी है। कहते माता क्या कारण है, सूजी आंखें क्यों भीगी हैं। क्या हुआ पिताश्री को मेरे, क्यों दशा मीन बिन पानी है। हो तुरंत निवारण इस दुख का, आई विपत्ति अनजानी है। अब कैकेयी कहती हैं, था वादा 2 वर देने का, जो मैंने इनसे मांगा है। दुविधा है वचन टूटने की, और सुत स्नेह भी जागा है। सिर पर रखो आज्ञा इनकी, बेटा इनका दुख दूर करो। जा 14 बरस बसो वन में, अब भरत राज मंजूर करो। बैठा कठोरपन निष्ठुर बन, पर राम हृदय मुस्काते हैं। बस इतनी बात रही माता,
बस इतनी बात रही माता, क्यों पिता दुसह दुख पाते हैं। आज्ञा पालन होगा माता, आज्ञा पालन होगा माता, यह राम अभी बन जाएगा। विधि लिखता क्या इससे सुंदर, प्रिय भरत राज को पाएगा। मूर्छा टूटी दशरथ जागे, आंखें झरना बने आई हैं। उमड़ा है स्नेह विकल है वह, और सारद भी अब पछताई हैं। अब सारद भी पछता रही है कि मैंने जो है देवताओं की बात में पढ़ करके क्या गड़बड़ कर दिया। मन ही मन शिव को मना रहे, हे आशुतोष अवधरदानी, वन मेरा राम न जाने दे, कैकेयी मति पर फेरे पानी। आज्ञा पालन को तत्पर मैं, हे पिता सोच क्यों करते हैं, मैं तुरंत लौट कर आऊँगा, क्या रघुवंशी भी डरते हैं। माता की अनुमति ले लूँ मैं, फिर चरण दर्श को आता हूँ, सब त्याग राजसी वस्त्र अभी, कानन मुनि दर्शन जाता हूँ। फैली है बात नगर भर में, सब विकल हुए नर नारी हैं, कटु वचन कहें कैकेयी को, क्यों रंग भंग में डारी है। ना दशरथ जिएंगे राम बिना, ना लखन यहाँ रह पाएंगे, सीता उनकी परछाई है, ना भरत राज कर पाएंगे। श्री राम आनंदित मन ही मन माँ के चरणों में आए हैं, हे माता। श्री राम आनंदित मन ही मन माँ के चरणों में आए हैं, हे माता अनुमति दे हमको, हम राज बनों का पाए हैं। मैं सत्य करूँगा वचन पिता का, 14 बरस वास वन में, आकर चरणों को पूजूंगा, ना करना तनिक म्लान मन में। इन मधुर राम के वचनों ने कौशल्या को झकझोर दिया, है लगे बाण सम मधुर वचन, नस नस से रक्त निचोड़ लिया। कुछ संजत होकर कहती माता, किस कारण क्या अपराध हुआ, देना था राज दिया बन को, दुख को भी दुख अगाध हुआ। यदि केवल आदेश पिता का है, मैं रोक रही हूँ तुम्हें राम। यदि केवल आदेश पिता का है, मैं रोक रही हूँ तुम्हें राम, पर मात पिता आदेशित का, क्या काम अवध में पूर्ण काम। वो भी जान रही है कि भगवान राम पूर्ण काम है। हे पुत्र परम प्रिय तुम सबके, तुम कहते हो मैं बन जाऊं, तुम प्राण हृदय के जीवन हो, सुन बचन बैठ मैं पछताऊं। ना झूठा स्नेह बढ़ाऊंगी, ना यश में दाग लगाऊंगी, पर राम याद रखना मेरी, मैं माँ हूँ बलि बलि जाऊंगी। हे वन देवी हे देव पितर, रक्षा करना करुणा कर की, सेवा करना वन के वासी, सब भांति मेरे सुख सागर की। माता को हृदय लगाया है, समझाया है सबके उर्वासी ने, धीरज को कुछ धीरज आया, कुछ धीरज लिया उदासी ने। सीता के कानों तक पहुंचा यह समाचार दुखदाई है, सासू माता के चरणों में जा पड़ी सी आकुलाई है। वन को जाते हैं जीवन धन, माता आदेश हमें भी दें, तन प्राण जाए या माता सब जाने ही दें। सीता तुम हृदय निकालो ना, कुछ अंतःपुर में रहने दो, बिन पानी मीन तड़पती है, कुछ धार हृदय में बहने दो। हे राम कहो क्या कहते हो। अब वो राम से कह रही हैं कि इनके लिए क्या क्या आज्ञा है। हे राम कहो क्या कहते हो, तुम सबके हिय में रहते हो। सीता वन जाने को कहती, अब तुम ही कुछ कह सकते हो। डरती है चित्र देख कपिका, कैसे वन में रह पाएगी। विष की बगिया में पुत्र राम, संजीवनी क्या शोभा पाएगी। यदि रहे सीय संग में मेरे, जीने का कुछ आधार मिले, मैं तो किंकर्तव्य विमूढ़ हुई, रहने को कुछ संसार मिले। हट छोड़ रहो सीते घर में, ना वन में तुम रह पाओगी, कंकड़ कांटों की राहों पर कोमल पग ना चल पाओगी। प्रिय सास ससुर की सेवा को मैं तुम्हें छोड़ता हूँ घर में, नर आहार करने वाले रजनीचर फिरते हैं वन में। है हिंसक पशु पक्षी वन में, खोह गुफा नद नारे हैं सिंह भेड़िए बाघ रीछ और अगम भूमिधर भारे हैं। है कपट वेशधारी वन में, पहचान नहीं कर पाओगी, सुंदर सिखवन मानो मेरी, अन्यथा बहुत पछताओगी। जल आँखों में भर आए हैं, सुन मीठे बचन राम पी के, शीतल सिख दाहक लगती है, ज्यों शरद चंद्र चकई सिय के। है विकल न उत्तर आता है, धीरज अब छूटा जाता है, बरबस रोकी है आँखों ने, झरना अब फूटा जाता है। करजोर कह रही सासू से, अभिनय अब क्षमा करें मेरी, हे मात नहीं जी पाऊंगी, जो टूट गई पिय से डोरी। है कंदमूल अमृत आहार
महलों से सुंदर बन पहाड़, प्रभु चरण सामने होंगे जब पतझड़ बन जाएगी बहार। मन में प्रभु ने अनुमान किया, मन में प्रभु ने अनुमान किया, घर सीता ना रह पाएगी, हठ से रोकूं यह उचित नहीं, तन प्राण नहीं रख पाएगी। कहते कृपालु दुख त्यागो अब, सीते तुम भी वन साथ चलो, जा चरण पकड़ते हैं माँ के, सुख धैर्य पुत्र यश कीर्ति फलो। माँ ने आशीर्वाद दिया उनको। सीता ने माँ के चरण गहे, माता मैं परम अभागी हूँ, है कठिन कर्म की गति माता, रख चरण हृदय बन जाती हूँ। बहु सीख असीस मिली सी को, ही 12 बार लगाती हैं, माता कौशल्या सीता को 2 पलकों बीच बसाती हैं। कानों में लक्ष्मण के भनक पड़ी, कंपित सिर जल, कानों में लक्ष्मण के भनक पड़ी, कंपित शरीर जल नयनों में, दौड़े हैं नंगे पैर बदन, जा पड़े प्रभु के चरणों में। बिनवारी मीन की तड़फन है, ना बोल फूटते हैं मुख से, चल रही हृदय में आंधी है, सब सागर सूख गए सुख के। हे नाथ साथ ले लें हमको, हे दीन बंधु अंतर्यामी, तुम ही मेरे गुरु मातु पिता, मेरे सब कुछ तुम ही स्वामी। कहते करुणाकर लक्ष्मण से, है पिता वृद्ध दुख मेरा है, तुमको भी बन लेकर जाऊं जब अवध विपत्ति ने घेरा है। शत्रुघ्न भरत अनुपस्थित हैं, ननिहाल गए हैं। शत्रुघ्न भरत अनुपस्थित हैं, सेवा का धर्म निभाओ तुम। हे लक्ष्मण रहो अयोध्या में, कुछ लाभ जन्म का पाओ तुम। सब लाभ जन्म का चरणों में, जो आप लिए जाते वन में। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, सब लाभ जन्म का चरणों में, जो आप लिए जाते वन में। अकुला कर चरण गहे प्रभु के, हे नाथ रहा क्या जीवन में। भीगा है हृदय राम प्रभु का, लक्ष्मण के इन मृदु वचनों से, माता से विदा मांग आओ, ना अश्रु बहे इन नयनों से। मन साथ जानकी रघुबर के, और हर्ष हृदय में भारी है, करते प्रणाम सब कुशल कही, सुन सहम गई महतारी हैं। अब सुमित्रा जी भी सहम गई, अरे ये क्या हो गया। दुश्मन जैसा व्यवहार किया, किस कारण से कैकेयी ने, बन भेज रही दुख सहने को, क्या किया राम वैदेही ने। हिम्मत कर लक्ष्मण बोल पड़े, माँ मैं भी वन को जाऊंगा। इसीलिए हम आए हैं आज्ञा लेने, माँ मैं भी वन को जाऊंगा, आज्ञा तेरी लेने आया, घर में भी ना रह पाऊंगा। कह रही सुमित्रा धीरज धर, उर पर अपने पत्थर रखकर, ना उचित अवध में बासपुत्र, बन जाते सिया राम रघुबर। माता वैदेही पिता राम, है कोटि अयोध्या कानन में, तुम सेवा करो प्राणपन से, ना दुख पहुँचे उनको वन में। सब पुण्य तुम्हारे फलित हुए, मैं भी बलिहारी जाती हूँ, एहसास हुआ मैं पुत्रवती, सुत तुम पर वारी जाती हूँ। लक्ष्मण छल छोड़ करो सेवा, आज्ञा मेरी वन को जाओ, अब रहा अवध में काम नहीं, नौ प्रीति चरण तुम उपजाओ। स्पर्श चरण माता के कर, और विदा मांग कर आए हैं, लक्ष्मण को हर्ष अपार हुआ, संग सिया राम का पाए हैं। सब हाथ मीजते नर नारी, सब हाथ मीजते नर नारी, सिर धुन धुन कर पछताते हैं, सब कटे पंख पक्षी जैसे, बिन प्राण वायु अकुलाते हैं। श्री राम सच्चिदानंद प्रभु पितु आज्ञा लेने आए हैं, संग में सीता जननी जग की, और लक्ष्मण भी शोभा पाए हैं। अब तीनों लोग आ गए भैया। ना बोल फूटते राजा के, आंखें ही सब कुछ कहती हैं, 2 सुंदर पुत्र बधू संग में, अकुलाहट धारों में बहती है। आज्ञा आशीष दें पिता हमें, हम विदा मांगने आए हैं, दुख छोड़े समय हर्ष का है, फल शुभ कर्मों का पाए हैं। हे राम तुम्हें मुनि कहते हैं, अब दशरथ जी कह रहे हैं, हे राम तुम्हें मुनि कहते हैं, तुम अखिल विश्व के नायक हो, सब सृष्टि चराचर तुम में ही, शुभ अशुभ कर्म फलदायक हो। वेद नीति कहती है राघव, वेद नीति कहती है राघव, जो कर्म करे फल पाए हो, अपराध किया है मैंने जो, फल स्वयं भोगने आए हो। छल त्याग उपाय किए सारे, पर राम कहाँ रुकने वाले, जब ठान चुके प्रण असुर नाश, फिर राम कहाँ झुकने वाले। सीता को हृदय लगाते हैं,
बहुभांति उन्हें समझाते हैं। बन के दुख बहुत कहे नृप ने, सुख सास ससुर बतलाते हैं। मन राम चरण में भीगा है, वन विषम नहीं सुखदायक है। शीतल शिक्षा दुख देती है, घर सुगम नहीं दुखदायक है। ना बोल फूटते हैं मुख से, मन में आंधी सी आई है। माता कैकेयी बोल पड़ी, किस कारण देर लगाई है। तुम अधिक प्राण से प्यारे हो, दुर्बल रिप स्नेह न छोड़ेंगे। हो जाए नष्ट सब सुकृत सुयस, पर राम विरह ना ओढ़ेंगे। जो उचित लगे तुम करो वही, अब निर्णय सारे तुम पर हैं। मुनि वस्त्र कमंडल रखा है, वन गमन हेतु जो सुंदर है। ये वचन बाण सम लगते हैं, राजा के हृदय बींधते हैं। पर प्राण प्रयाण करे कैसे, अब प्राण निकले कैसे पर प्राण प्रयाण करे कैसे। सम्मुख है राम खींचते हैं। शोभा पाया मुनि वेश वस्त्र, शोभा पाया मुनि वेश वस्त्र। ऋषि मुनियों को सम्मान मिला, मूर्छित राजा सब लोग विकल। और रानी को नौ पहचान मिला। अब कैकेयी जी को तो दूसरी पहचान अभी से मिल रही है। अब है खड़े द्वार पर गुरु वशिष्ठ, सब मित्र मंडली आई है सेवक सब करबद्ध खड़े। पर गजब उदासी छाई है, मित्रों को प्रेम प्रसाद दिया। याचक इच्छित धन पाए हैं, और दंडवत गुरु के चरणों में सब विधि सबको समझाए हैं। मन ही मन सुमिरन गणपति का, मन ही मन सुमिरन गणपति का। माँ गौरी गणेश, मन ही मन सुमिरन गणपति का। माँ गौरी गिरीश मनाए हैं। अब राम अयोध्या छोड़ चले, जड़ चेतन सब मुरझाए हैं। देखो विधि की न्यारी महिमा, देखो विधि की न्यारी महिमा। क्या करती और दिखाती है, जो सृजनहार सब सृष्टि का, उनको भी नियम बताती है। जब स्वयं हरि आकर जग में पालन नियमों का करते हैं। शिक्षा देते सारे जग को, विधि के बंधन में रहते हैं। सब किया कराया उनका ही, सब किया कराया उनका ही। वह स्वयं धरा पर आए थे, उनकी ही आज्ञा से विधि ने माँ से वन गमन दिलाए थे। यदि रहते राम अयोध्या में, केवल राजा बन रह जाते। यदि माता ना लेती कलंक, मर्यादा पुरुषोत्तम ना बन पाते। है दोष कहाँ कैकेयी का, पहले ही सब निर्धारित था। इस धराधाम के नाट्य मंच पर, हरि नाटक पर आधारित था। आप सब में बसते हुए राम को मेरा सादर प्रणाम है।